अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट, टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंट्स एनालिसिस, उसके अलावा ऑन चेन एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ दूंगा। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की अभी की बात करें प्राइस की, तो इस टाइम 44,000 पर इसकी 200 पे इसकी प्राइस जो है चल रही है। तो अगर इसकी स्पोर्ट की बात की जाए तो स्पोर्ट इसकी जो है वो 43,160 पे है। इस तरह जो जो रेजिस्टेंस है वो 47,900 पे तकरीबन अवेलेबल है। तो अभी काफ़ी जो है बिटकॉइन ने डंप किया है। उसकी मेरे ख्याल से उसकी एक वजह जो है वो जो इसका डॉलर के साथ इसका जो है लिंक वो भी है। इस टाइम जो डॉलर जो चल रहा है, डॉलर इंडेक्स जो चल रहा है डेली के अगर चार्ट के ऊपर आप देखें तो इस टाइम जो है वो इसकी जो रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर जो टॉप रेजिस्टेंस थी इस टाइम वो थी तकरीबन 99.52 के करीब। तो इस टाइम ये अभी तो ये यहाँ से ये रेड कैंडल बना रहा है। अगर तो ये रेड कैंडल क्लोज़ होती है नीचे डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। तो आप मैंने देखा है कि ये अभी नीचे आ रही है। इस तरह अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है, ये जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन जो है वो मज़ीद नीचे की तरफ जो है वो आ सकता है। तो आप देखेंगे मैंने 43,000 जो मैंने एक स्पोर्ट यहाँ पर मेंशन की है। तो ये क्यों की है, इसकी वजह ये है कि जो अक्टूबर के अंदर जो 2021 के अंदर जो कैंडल बनी थी वो इस स्पोर्ट को टेस्ट करके बनी थी, और इसने जो कैंडल है इसके 67,000 तक 1 मंथ के अंदर गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस कैंडल को टेस्ट करके ये ऊपर जाएगी। और भी इसमें काफ़ी कैंडल्स हैं जो इसके ऊपर ओपन या क्लोज़ हुई हैं। ये मार्च के महीने में भी ओपन क्लोज़ हुई है, फिर ये फरवरी में भी आप देखें, उसके अलावा और भी काफ़ी मंथ्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी स्पोर्ट है। उसके अलावा अगर नीचे स्पोर्ट चेक करें तो 41,000 के ऊपर भी ये स्पोर्ट एक अवेलेबल है। तो बहरहाल देखते हैं कि ये डॉलर किस साइड पे जाता है। अल्लाह करे कि ये ड्राई जो है यहाँ पर ये कैंडल है जो रेडी बने, यहाँ से इसको टच करके नीचे ही आए, ऊपर ना जाए। तो अगर आप BTC की डोमिनेंस की बात करें तो आप देख रहे होंगे जितने भी आल्ट कॉइन हैं वो इस टाइम जो है वो डंप कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास BTC की डोमिनेंस है वो बढ़ती जा रही है। BTC की डोमिनेंस का क्या मतलब होता है, जितना भी इन टोटल सरमाया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो वो उसका 42% जो है वो इस टाइम सिर्फ बिटकॉइन के अंदर है। तो ये अगर ये मार्केट का ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर ये मज़ीद कल भी बनती है तो इसका मतलब है कि जो आल्ट्स हैं, यानी कि जो बिटकॉइन के अलावा दूसरी करेंसीज़ हैं, वो और भी ब्लीड करेंगी, यानी कि और भी वो नीचे आएंगी। तो अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर पिछले 24 आवर्स में देखें कि जो करेंसीज़ हैं डाउन कौन सी आई हैं, तो सबसे पहले तो नंबर पे वेव्स है जो 16.72% आया है। फिर रून जो है वो 14.94% जो है वो ये डाउन हुआ है। तो मेरी सजेशन ये है कि जब आप की जो करेंसीज़ हैं, ख़ास तौर पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो टॉप 100 करेंसीज़ हैं, अगर ये यहाँ से 24 आवर्स में आप देख लें कि सबसे ज़्यादा जो है डाउन कौन सी आई है, उसमें आप जाके कुछ ना कुछ एंट्री ले सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से देखते हैं कि कौन सी ऊपर कौन सी जा रही है, तो ये जो 9% ऊपर गई है, 5%, इनमें एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। तो इनमें एंट्री लेना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। अगर इसमें आप एंट्री लेंगे तो ये करेंसी जो है वो नीचे आ सकती है। तो बेहतर है कि आप उस टाइम एंट्री लें जब ये करेंसी ऑलरेडी डाउन जो है आई हो। अगर रून की बात करें तो रून इस टाइम जो है वो यहाँ से मैं सर्च करता हूँ रून USDT, यहाँ से मैं इसको बाइनेंस का चार्ट ओपन करता हूँ, और मंथली अगर मैं इसका चार्ट मैंने देख रहा हूँ इसका चार्ट, तो ये देखें कि इसका जो सपोर्ट इसकी रेजिस्टेंस थी मैंने मेंशन की थी 11.47 और 12.61 इसकी मैंने रेजिस्टेंस मेंशन की थी। तो यहाँ से ये 12.61 से टच करके ये नीचे आया है, और यहाँ से ये मज़ीद जो है वो नीचे की तरफ जो है ये ट्रैवल कर रहा है।
इसकी सपोर्ट एक और बन रही थी 9.86 के ऊपर, उससे भी ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर बिटकॉइन नीचे आता है और BTC की डोमिनेंस बढ़ती है तो ये मज़ीद नीचे आ सकता है। इसको आप 6.48 पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर आप देखें कि 1 अगस्त अगस्त का जो महीना है 2021 के अंदर यहाँ से इसने कैंडल बनाई थी और काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी। इसी तरह अगर आप अक्टूबर में देखें तो अक्टूबर में भी बड़ी अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी, वो भी तकरीबन इस प्राइस के साथ ही जो है ना वो इसी सपोर्ट को टच करके वो ऊपर गई थी। तो उम्मीद है कि यहाँ से दोबारा से ये अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ से दोबारा ये अच्छी कैंडल बना सकता है। इस तरह अगर आप डॉज कॉइन की बात करें तो डॉज कॉइन जो है वो कल काफ़ी अच्छा वाला पम्प कर रहा था। कुछ दिन पहले जो है एलन मस्क ने तकरीबन 10% जो है वो शेयर बाय किए हैं ट्विटर के। तो उससे क्या हुआ है कि उससे जो है वो जो डॉज कॉइन है वो ऊपर जाना शुरू हो गया। तो लोगों का जो सेंटीमेंट्स थे वो चेंज हुए हैं कि ये शायद डॉज कॉइन भी ऊपर जाएगा। तो मैं भी खुद इसमें शामिल था, मैं भी समझता हूँ कि ये ऊपर जा सकता है। तो बहरहाल ये है कि अभी फ़िलहाल ये कल 17% तक ये इसने डंप किया है, तो अभी ये नीचे की तरफ जो है वो आ रहा है। तो आप देखें इसकी जो सपोर्ट बन रही है अभी तकरीबन 14 के पास बन रही है। अगर ये 14 के पास आता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, या फिर अगर ये विक देखें तो ये 10 या 11 के पास भी इसकी जो विक्स हैं बनी हुई हैं, वहाँ पर भी आप एंट्री जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि जो सेंटीमेंट्स अगर देखें इस टाइम, तो बिटकॉइन के सेंटीमेंट्स जो है वो इस टाइम 48% चल रहे हैं। तो 48% चल रहे हैं। अगर आप सिर्फ सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप जब ये सुई है जब ये रेड पर आ जाए उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। अगर ये ग्रीन पे चले जाए तो उस टाइम आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये सेंटीमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर अब जब सुई नीचे आती है ये वाली, तो उस टाइम वैल्यू उसकी कम हो जाती है। अभी 48 चल रही है, तो उस टाइम जो है वो अभी न्यूट्रल है। तो जब ये रेड पे आएगी तो एक्सट्रीम फियर हो जाता है, तो एक्सट्रीम फियर में आप एंट्री ले सकते हैं। जब यहाँ पर जब ग्रीन पे आती है तो उस टाइम ग्रीड होता है, तो वहाँ पर आप एग्ज़िट जो है वो कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ सेंटीमेंट्स के हिसाब से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप HSBC का जो बैंक है, इसकी जो एसेट वैल्यू है इस टाइम तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर्स है। इसने एक स्टेटमेंट दी है कुछ दिन पहले कि द मेटावर्स इज़ इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट। मेटावर्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन है इंटरनेट की। तो इसमें ये मैं समझता हूँ कि जो मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे खासे बूम कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो टेक्नोलॉजी है मेटावर्स की वो वक्त की ज़रूरत भी है। क्योंकि देखें साथ साथ आबादी बढ़ रही है पूरी दुनिया के अंदर, और ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग के लिए जो भी मसलन गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, एरोप्लेन चाहिए होते हैं, तो वो जिस तरह से आबादी बढ़ती जाएगी तो हमें वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते जाएंगे। तो उसका कोई ना कोई हल निकालना है। तो इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, अगर जितना सफ़र करते हैं, और दरख्त भी कम हो रहे हैं, तो अगर वो चीज़ें घर बैठ के ही हो जाएं, जो शॉपिंग आपने करनी है या किसी से मिलना है, कहीं पर जाना है, तो अगर वो घर बैठ के ही हो जाएं तो ये काफ़ी हम इस मसाइल से, दुनिया के जो मसाइल हैं आबादी बढ़ने से, उससे काफ़ी हमें छुटकारा मिल सकता है। तो ये आगे फ्यूचर यही है मेटावर्स। तो अब बैंक्स भी जो है इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए हैं। इस तरह आज जो है वो HSBC ही बैंक ने जो बोला है कि जो अपने प्राइवेट क्लाइंट्स हैं एशिया के अंदर, उनको बोला कि आप जो है वो मेटावर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस बैंक के ज़रिए। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है मेटावर्स प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ अरसे तक जो है वो मेटावर्स के प्रोजेक्ट जो हैं वो बूम करेंगे। बाकी ये डू कोवान है, ये जो फाउंडर हैं इसके लूना प्रोजेक्ट के, टेरा लूना के, इन्होंने कुछ घंटे पहले लिखा है जी मैंने आज क्या किया जी, वाटर माई प्लांट्स, रोड सम ईमेल लिखी है इन्होंने कुछ, और इन्होंने 230 मिलियन के इन्होंने बिटकॉइन बाय किए हैं। काफ़ी दिनों से जो टेरा लूना है कि जो फाउंडेशन है ये बिटकॉइन बाय नहीं कर रही थी, तो जैसे ही थोड़ी सी इनको डिप नज़र आई है, इन्होंने साथ ही जो है वो
बिटकॉइन में एंट्री ले लिया है। साथ इन्होंने घर भी साफ़ किया है और कुछ मैकडोनल्ड भी खाए हैं, फिर अपने कुत्ते के साथ जो है वो डॉग के साथ अपना वॉक के लिए भी ये चले गए हैं। तो बहरहाल इन्होंने बाय कर लिए हैं। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देखें, बिटकॉइन जो लूना टेरा लूना का जो फाउंडेशन है, इसका अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर ये एंट्री ली हुई है। काफ़ी दिनों से 4-5 दिन इन्होंने कुछ भी बाय नहीं किया। ये पहले ये बाय कर रहे थे कुछ ना कुछ डेली की बेसिस पे, फिर 4-5 दिन इन्होंने स्टे किया, उसके बाद इन्होंने आज बाय किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं तकरीबन 5040 इन्होंने जो है वो बिटकॉइन बाय किए हैं। पहले 39,000 किए हैं, फिर 586 हैं, फिर 490 जो है वो कॉइन्स इन्होंने बिटकॉइन बाय किए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें कि जो श्रिम्प्स हैं, जो छोटे होल्डर्स हैं बिटकॉइन के, यानी कि जिनके पास 1 BTC से कम जो है वो अमाउंट के बिटकॉइन है, तो आप देखें कि वो 2012 से उसकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस टाइम भी इनकी तादाद जो है वो काफ़ी पीक पे आ गई है 2022 के अंदर। तो ये काफ़ी जो है ना वो एंट्री ले रही है, यानी कि जो भी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया के अंदर, वो इसमें जो है वो जो भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी जो है तादाद आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है। यानी कि वेल्स के अलावा भी जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हमारी तरह के जो लोग हैं, वो इसमें इंटरेस्ट लेते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतना ही जो है वो बिटकॉइन की प्राइस की भी एप्रिसिएशन होगी और BTC की जो वैल्यू है और अडॉप्शन की वैल्यू है वो भी इसकी ज़्यादा होगी। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल फिर हाज़िर होऊंगा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।